अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पे। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ डेट इज़ आइटम्स मॉलिक्यूल्स आइंस टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो तीन चीज़ें काम करती हैं वो है केमिकल स्पीशीज़। अब केमिकल स्पीशीज़ कितनी होती हैं? तीन किस्म की। एक है हमारे पास एटम, दूसरा है मॉलिक्यूल, तीसरा है आइन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइन को। एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम हमारे पास क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर इक्वल इन एन एटम। हमें पता है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एन एटम can lose or gain electrons and the balance between the number of protons and the electron is disturbed। अब समझ आई कि हमारे पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, 3 प्रोटॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है या किसी से लेकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो क्या होता है इसके नतीजे में कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो बैलेंसिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो देयर इज़ अ नेट चार्ज ऑन द एटम। जब डिस्टर्ब होती है, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब लूज़ करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ ए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में तो मिस्ट्री है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि उस पर चार्ज आ जाता है। जब किसी एटम पर चार्ज आ जाता है तब उसे क्या कहते हैं? आइन। The particles that carries an electrical charge, positive or negative, due to the loss or the gain of electron, one or more electrons is called आइन। आइन आपको पूरी कहानी के समझा बताई इसलिए गई है ताकि आपको आइन की समझ आए। एटम क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन जब एटम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है तो उसमें नेट चार्ज आ जाता है। जब उसमें नेट चार्ज आता है तो वो क्या बन जाता है? एटम से आइन बन जाता है। ठीक है, जब लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव साइन होता है जिसे क्या कहते हैं? कैटाइन। और जब गेन करता है तो उस पर नेगेटिव साइन आता है जिसे क्या कहते हैं? अनाइन। ठीक है, और एटम खुद एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसके अलावा here there are 2 types of ions. One is cation, second is with positive ions, and the B is a anion which is negative ion. But these negative ions gaining the electron, and these negative ion positive ion lost the electron. Second हम पढ़ते हैं आइन का एक टाइप है कैटाइन। द एटम विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, a net positive charges is appeared on an atom। जब हमारे पास ये आउटर शेल्स है, ठीक है, ये एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। सब आउटर मोस्ट शेल में जब जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम कहते हैं कैटाइन। पॉजिटिव आइंस ऑलवेज हैव द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखें, केमिस्ट्री है तो ये मिस्ट्री है, मतलब इसमें ऑपोजिट चीज़ें होती हैं। अगर उसके पास ज़्यादा हम सोचते हैं कि अगर ज़्यादा चीज़ें होती, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता तब पॉजिटिव साइन आता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, ये लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव साइन आ रहा है। जैसे कि लॉस कर रहा है लेस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वाले के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फॉलोइंग इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ द कैटाइन फ्रॉम द डिफरेंट एटम्स। अब हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि आपको बताएगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? कैटाइन क्या है? हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या है? कैटाइन। सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर पॉजिटिव साइन आ गया, कैटाइन। मैग्नीशियम है, उसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर क्या आ गया? 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। जब वो पॉजिटिव साइन आ जाता है तो वह एक टाइप की आइन बना लेती है और वो टाइप क्या होती है? कैट आइन। फिर हमारे पास है अनआइन। अनआइन किसे कहते हैं? द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड नेट चार्ज इज नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन द एटम, दिस नेगेटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एन अनाइन।
हमारे पास क्या होता है, जब कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है। जब नेगेटिव साइन आता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, कैटाइन के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है ये। तो जब उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो स्पीशी क्या कहलाती है, एनाइन कहलाती है। नेगेटिव आइंस ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द प्रोटॉन्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ज़्यादा हो गए हैं प्रोटॉन से। द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ द आइन फ्रॉम द डिफरेंट एटम्स। अब देखें, फ्लोरीन है, इसके साथ क्या है, एक गेन इसने गेन किया है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव साइन, -1। इसके Cl क्लोरीन के साथ एक ऐड हुआ है तो -1। ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं तो -2, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं। एटम क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइन क्या है, नेट चार्ज है और इसमें क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल ये कैन एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिपेंडेंटली, ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे कि ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास एग्जांपल्स है, उसकी एग्जांपल्स ये हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।